नमस्कार। आइए आज इड़ा सर्ग के छठे पद को समझने का प्रयास करते हैं। इड़ा सर्ग के छठे पद में मनु फिर से जीवन की तुलना आधी रात से करते हैं और उसमें पसरे अंधेरे को जीवन में व्याप्त घोर निराशा के समान मानते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। मनु का मानना है कि निराशा का घोर अंधकार नई नई जलाई गई आग से निकलते धुएं की तरह है, जो मन और बुद्धि को व्यथित कर देता है। युवावस्था का समय यमुना नदी की तरह व्यापक और विस्तृत है, जिसमें मन रूपी बालक मानो नौकाएं चलाता रहता है। निराशा का अंधेरा काजल की तरह काला है और भ्रमित करने वाला है, फिर भी इसमें आशा की कोई न कोई रेखा या कल्पना का कोई न कोई चित्र उभरता रहता है। जब घोर निराशा में कोई मार्ग या कोई समाधान नहीं मिलता तो मन या प्राण किसी कोयल की तरह पुकार उठते हैं और ये पुकार आसमान तक जाकर गूंजने लगती है। प्रसाद जी लिखते हैं, जीवन निशीथ के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के, नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार। निशीथ से तात्पर्य है आधी रात, अंधकार यहाँ पर निराशा का प्रतीक है। नव ज्वलन धूम से तात्पर्य है नई नई जलाई गई आग से उठने वाला धुआं। दुर्निवार अर्थात जिसे टालना कठिन हो या जिसका निवारण ना हो सके। जीवन निशीथ के अंधकार, मनु कहते हैं कि जीवन रूपी आधी रात में निराशा की तरह फैले हुए घोर अंधेरे, तू घूम रहा अभिलाषा के, नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार। तू मेरे मन में नई नई अभिलाषाओं या अनेक प्रकार की इच्छाओं के रूप में घूमता रहता है, जैसे नई नई जलाई गई आग का धुआं वातावरण में घूमता रहता है और हटाने पर भी नहीं हटता। मनु कहना चाहते हैं कि निराशा के समय में भी मनुष्य के मन में निरंतर कई प्रकार की इच्छाएं धुएं की तरह उमड़ती घुमड़ती रहती हैं और उन्हें मन से हटाना मुश्किल है, जैसे नई आग से निकले दम घोंटने वाले धुएं को हटाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ जीवन निशीथ में रूपक अलंकार है, दूसरी पंक्ति में उपमा अलंकार है। प्रसाद जी ने यहाँ प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है और दोनों पंक्तियों में बिंबात्मकता है। जिसमें अपूर्ण लालसा, कसक चिनगारी सी उठती पुकार। अपूर्ण लालसा अर्थात अधूरी इच्छा, कसक यानी टीस या पीड़ा, पुकार से तात्पर्य कराह से है। जिसमें अपूर्ण लालसा, कसक चिनगारी सी उठती पुकार। मनु कहते हैं कि इस निराशा के अंधेरे में मन में घूमने वाली अधूरी इच्छाएं टीस पैदा करती हैं और कभी कभी मन से चीख या कराह भी निकल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे आग से निकलते धुएं के बीच कभी कभी चिंगारी चमक उठती है। यहाँ पर उपमा अलंकार है और दृश्य बिंब की योजना है। अधूरी इच्छाओं से पड़ने वाले प्रभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, यौवन मधुवन की कालिंदी, बह रही चूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं, बस दौड़ लगाती हैं अनंत। मधुवन मथुरा के पास यमुना के किनारे स्थित एक वन है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। कालिंदी अर्थात यमुना नदी, ये उमंगों, कल्पनाओं और आशाओं की प्रतीक है। दिगंत अर्थात दिशाओं के छोर। मन शिशु अर्थात मन रूपी बालक। क्रीड़ा नौकाएं अर्थात खेलने के लिए बनाई गई नावें या सैर के लिए उपयोग में लाई जाने वाली नावें। अनंत अर्थात अंतहीन या लगातार। यौवन मधुवन की कालिंदी, बह रही चूम कर सब दिगंत। मनु कहते हैं कि हे निराशा के अंधकार, युवावस्था का ये समय मथुरा के मधुवन के समान है, जिसके आसपास उमंगों, कल्पनाओं और आशाओं की यमुना नदी इधर उधर के सभी छोरों को स्पर्श करती हुई बह रही है। यानी मैं अभी युवा हूँ और मेरे भीतर उमंगें किसी विशाल नदी की तरह लगातार लहराकर बह रही हैं या हर ओर व्याप्त हैं। इस पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है तथा दृश्य बिंब की योजना है। ये पंक्ति प्रसाद जी द्वारा किए गए मथुरा भ्रमण की ओर भी संकेत करती है। मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं, बस दौड़ लगाती हैं अनंत। मनु कहते हैं कि मेरा मन किसी छोटे बच्चे की तरह है
जो इच्छाएं रूपी खिलौना नावें बनाकर उमंगों की इस नदी में उतार देता है और ये इच्छाएं रूपी नावें लगातार यहाँ वहाँ तैरती रहती हैं और किसी किनारे या किसी मंजिल पर नहीं पहुँचती। मनु कहना चाहते हैं कि यौवन का समय स्वाभाविक रूप से उमंगों से भरा होता है और उस समय मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं बनती और उभरती रहती हैं, लेकिन निराशा के इस घोर अंधकार में मेरी हर इच्छा यूं समाप्त हो रही है जैसे किसी बच्चे की खिलौना नाव पानी में डूब जाती है या दिशाहीन होकर यहाँ वहाँ तैरती रहती है। इस पंक्ति में अनुप्रास और रूपक अलंकार है तथा साथ साथ दृश्य बिंब की भी योजना है। कुहुकिनी अपलक दृग के अंजन, हंसती तुझ में सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना। कुहुकिनी अर्थात माया या जादू चलाने वाली स्त्री या जादूगरनी। अपलक अर्थात बिना पलकें झपकाए। अपलक दृग से तात्पर्य है खुली या बड़ी आंखें। अंजन अर्थात काजल, छलना अर्थात धोखा या प्रवंचना, धूमिल अर्थात धुंधली या फीकी, सजीव अर्थात चेतन या जागृत, नवकलना अर्थात नई रचना या कोई नई बनावट। प्रसाद जी लिखते हैं, कुहुकिनी अपलक दृग के अंजन। मनु कहते हैं कि हे निराशा के अंधेरे, तुम किसी जादूगरनी की खुली हुई बड़ी बड़ी आंखों में लगे काजल की तरह हो। हंसती तुझ में सुंदर छलना, जैसे जादूगरनी की आंखों से किसी प्रकार के छल कपट का आकर्षक भाव झलकता रहता है, उसी तरह निराशा के अंधेरे में भी किसी न किसी प्रकार का भ्रम या धोखा विद्यमान रहता है जो प्राणियों को आकर्षित करता रहता है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। निराशा के अंधेरे का मानवीकरण किया गया है और दृश्य बिंब की भी योजना है। अगली पंक्ति में मनु निराशा के अंधेरे की तुलना किसी पृष्ठभूमि या आधार से करते हैं जिस पर अनेक प्रकार के चित्र बनते बिगड़ते रहते हैं। प्रसाद जी लिखते हैं, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना, अर्थात हे निराशा के अंधेरे, तुम कोई ऐसी रचना या बनावट हो या ऐसा आधार हो जिस पर धुंधली धुंधली लकीरों से जीवित नजर आने वाले ऐसे चित्र या आकृतियां बनती रहती हैं जो एक स्थान पर ना रुक कर यहाँ वहाँ जाती रहती हैं या बनती बिगड़ती और रूप बदलती रहती है। दूसरे शब्दों में निराशा की पृष्ठभूमि में भी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव, विचार, कल्पनाएं निरंतर पैदा होती और मिटती रहती हैं। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की योजना है, साथ ही दृश्य बिंब भी है। प्रसाद जी आगे लिखते हैं, इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। चिर प्रवास अर्थात हमेशा के लिए प्राप्त परदेश। श्यामल पथ से तात्पर्य है हरा भरा मार्ग। इसका दूसरा अर्थ अंधेरा रास्ता भी किया जा सकता है। पिक प्राण से तात्पर्य है कोयल रूपी प्राण। प्रतिध्वनि अर्थात गूंज। इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार। मनु कहते हैं कि इस लंबे समय से प्राप्त परदेश में मेरे जीवन के अंधेरे या दिशाहीन रास्तों पर मेरे प्राणों या मेरी चेतना की शोक से भरी पुकार या मेरा विलाप यूं हर ओर व्याप्त है जैसे वसंत में हरे भरे रास्तों पर कोयल की मधुर आवाज हर ओर सुनाई देती रहती है। मनु कहना चाहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु के हरे भरे मौसम में हर ओर कोयल की कूक सुनाई देना आम बात है, वैसे ही जीवन के निराशा से भरे रास्तों पर मनुष्य के मन से दुख भरी आहें और कराहें निकलना बिल्कुल सामान्य बात है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। दृश्य बिंब के साथ साथ श्रव्य बिंब की भी योजना है। बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार, अर्थात जैसे कोयल की आवाज वसंत ऋतु में नीले आकाश में हर ओर छा जाती है, वैसे ही दुखी मनुष्य के मन से निकलने वाली कराहों की गूंज इस विस्तृत नीले आकाश में हर ओर छा जाती है या हर ओर सुनाई देने लगती है।
यानी बहुत ज्यादा निराशा में मनुष्य को जब अपने समाज और परिवेश में कोई समाधान नजर नहीं आता तो वो आकाश की ओर देखकर प्रकृति, ग्रहों, नक्षत्रों और ईश्वर से समाधान की उम्मीद करने लगता है। वो अपने मन की व्यथा को ईश्वरीय या दैवीय शक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे संसार से कोई आशा बाकी नहीं रहती। इस पंक्ति में न वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है और श्रव्य बिंब भी है। आइए अब पूरे पद का वाचन करते हैं। जीवन निशीथ के अंधकार, तू घूम रहा अभिलाषा के नव ज्वलन धूम सा दुर्निवार, जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिनगारी सी उठती पुकार, यौवन मधुवन की कालिंदी बह रही चूम कर सब दिगंत, मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती हैं अनंत, कुहकिनी अपलक दृग के अंजन हंसती तुझ में सुंदर छलना, धूमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना, इस चिर प्रवास श्यामल पथ में छाई पिक प्राणों की पुकार, बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार। बहुत धन्यवाद।